एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आई हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। देखिए, कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है मानव द्वारा या ह्यूमन द्वारा बनाई गई बुद्धि। ठीक है। देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है ह्यूमन द्वारा बनाई गई बुद्धि। ठीक है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमारे कंप्यूटर साइंस या रोबोट सिस्टम में किया जाता है। कंप्यूटर साइंस में जैसे खुद की तो बुद्धि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई भी इनपुट दिए, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के बाद वो डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ही आउटपुट देता है। लेकिन उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कृत्रिम बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब तक उसके पास अगर मेमोरी नहीं है तो कैसे काम कर सकता है? जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन के पास अगर मेमोरी नहीं है तो उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता है। ठीक है। उसी तरह हमारा जो सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम ले लीजिए जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, उसके पास कृत्रिम बुद्धि होना आवश्यक होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना आवश्यक होता है। तभी वो हमारे, अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तभी वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हुआ? इनपुट हुआ। आप कोई उस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे? सोचेंगे, समझेंगे कि हमने क्वेश्चन क्या किया है, और फिर इसके बाद ही आप उसको रिप्लाई करेंगे, मतलब उसका आउटपुट देंगे। ठीक है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरह जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या रोबोट सिस्टम होता है, ठीक है, रोबोट सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में कृत्रिम बुद्धि तैयार की जाती है, जिससे वो हमारे इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है। और उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है। देखिए, जब हमारा कंप्यूटर साइंस तैयार किया जाता है तो कंप्यूटर साइंस तैयार करते टाइम उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जिससे वो इनपुट के लिए प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। ठीक है। उसमें मतलब निर्णय लेने की क्षमता हो। ठीक है। जैसे अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमको तुरंत आउटपुट देता है। उसमें क्या रहता है? उसमें सोचने समझने की क्षमता रहता है, मतलब वो हमारे क्वेश्चन को समझता है और वो अपने डिसीजन से क्या करता है? हमें आउटपुट देता है। ठीक है। तो एआई सिस्टम का यूज हम कंप्यूटर सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम में कर सकते हैं। एआई का मेन यूज कंप्यूटर सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम में ही किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कई ऐसे सिस्टम आ गए हैं जो अपने स्वयं की बुद्धि के द्वारा ही काम करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अगर एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन में उसकी स्वयं की तो बुद्धि नहीं होती, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है। तो जिससे हम आप उसमें आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं और वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है। अगर उसमें मेमोरी नहीं रहती है तो वो हमको आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। अब देखिए, एआई के द्वारा उसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है जिस तरह से मनुष्य में होती है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम तुरंत प्रोसेस करके उसको आउटपुट दे देते हैं। उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम में भी होता है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे एआई की हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री ऑफ एआई। ठीक है। एआई की शुरुआत कैसे हुई? जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाने लगा तो कंप्यूटर सिस्टम किस लिए बनाया गया था? कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। फिर धीरे धीरे जो वैज्ञानिक थे उनकी उम्मीद बढ़ी कि कंप्यूटर से हम और बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब धरती से पूरा अंतरिक्ष तक इसमें काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मेमोरी की आवश्यकता होगी। और मेमोरी के लिए सबसे ज़रूरी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसके पास इंटेलिजेंस, मान लीजिए कृत्रिम बुद्धि नहीं है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो हमको आउटपुट नहीं देगा। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि कंप्यूटर सिस्टम तो सही यूज हो रहा है, लेकिन इसमें अगर एक स्वयं की बुद्धि होगी तो वो हमें आउटपुट और अच्छे से देगा। ठीक है। मतलब प्योरली आउटपुट देगा, उसमें कोई भी एरर की संभावना नहीं होगी। इसलिए फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं जॉन मैककार्थी थे। ठीक है। वह एक अमेरिकन
कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत विकास हो गया, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो गया। जैसे हम मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल में भी कृत्रिम बुद्धि होती है, ठीक है। कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया, मतलब कोई भी मशीनरी चीज़ हो गई, उनमें एक कृत्रिम बुद्धि होती है जो हमको आउटपुट देती है, ठीक है। देखिए इसके 3 प्रोसेस। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया जाता है तो रोबोटिक्स जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए 3 प्रोसेस होती हैं, एक लर्निंग होती है, रीजनिंग होती है और सेल्फ करेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए लर्निंग क्या होती है, जब जब मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और कुछ उन्हें रूल भी सिखलाए जाते हैं, जिससे वो उन रूल को फॉलो करके किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो हमको आउटपुट किस प्रकार देते हैं। तो जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया जाता है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मतलब किसी भी सिस्टम का दिमाग होता है, ठीक है। तो जब दिमाग तैयार किया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, लर्निंग। उनको सिखाया जाता है, उनमें कुछ रूल रेगुलेशन दिए जाते हैं, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और किसी दिए गए कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रीजनिंग आता है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल, कोई भी डिसीजन को लॉजिकली लेना पड़ता है, हाँ या फिर ना में लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत मशीन को निर्देश दिया जाता है और बनाए गए रूल्स का पालन करके मशीन क्या करती है, हमको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। फिर आता है सेल्फ करेक्शन। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो किसी भी इनपुट को लेते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देते हैं, उसमें मतलब वो सेल्फ करेक्शन करते हैं, कोई भी उसमें एरर की संभावना नहीं रहती है। उनमें मतलब अपने सोचने समझने की क्षमता होती है, जिसके कारण कोई भी एरर की संभावना नहीं होती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई टाइप्स है, जैसे प्योरली रिएक्टिव, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो पूरी तरह से क्या रहता है, जैसे अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हमको तुरंत क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है, मतलब तुरंत वो प्रतिक्रिया देता है। फिर लिमिटेड मेमोरी। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक लिमिटेड मेमोरी होती है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन या रूल दिए जाते हैं उतना ही उनमें रहता है, उसी रूल को वो फॉलो करते हैं। अगर हम कोई, जैसे ह्यूमन के पास क्या रहता है, कई प्रकार के सोचने समझने की क्षमता रहती है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर साइंस होता है तो कंप्यूटर साइंस में जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, पहले से जो रूल सिखलाए जाते हैं वो केवल उन्हीं रूल को फॉलो करता है, उनसे अलग किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, लिमिटेड मेमोरी भी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लिमिटेड मेमोरी तैयार की जाती है। फिर ब्रेन थ्योरी, ठीक है, उनमें एक थ्योरी तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से वो कार्य करते हैं। फिर आता है सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, इसके द्वारा वो भी क्या करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ठीक है, मतलब वो स्वयं सोचते हैं और समझते हैं और फिर उसके बाद हमको आउटपुट देते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है। देखिए एआई के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे मेनी एप्लीकेशन ऑफ एआई, जैसे कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर में जो भी बहुत प्रकार के गेम आते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, ठीक है, कई प्रकार के गेम आते हैं, तो उनमें भी क्या रहता है, एआई रहता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, उसी इंटेलिजेंस के द्वारा वो गेम क्या करते हैं, प्ले करते हैं। फिर आता है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। देखिए कई प्रकार की मशीन्स होती हैं जिनमें एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है, बिना एक्सपर्ट सिस्टम के काम नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है, जैसे आपके टेम्परेचर के लिए, ठीक है, टेम्परेचर के लिए अगर कोई मशीन आती है तो केवल क्या करता है, केवल टेम्परेचर को मापता है, टेम्परेचर के अलावा कोई भी काम नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार की उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। फिर स्पीच रिकग्निशन। अब देखिए स्पीच रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, वो हमारी आवाज़ को पहचानता है। देखिए
कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल हो गया, कोई भी हो गया, तो हमारी आवाज़ को क्या करता है, अलग अलग प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे, जैसे अगर डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है, तो डीएनए टेस्ट में सबके अलग अलग टाइप से कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आइज़ कांटेक्ट अलग होती हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं। उसी प्रकार वॉइस भी अलग होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे स्पीच को, हमारी आवाज़ को पहचाना जा सकता है। ठीक है, फिर आता है इंटेलिजेंस रोबोट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कई प्रकार के ऐसे रोबोट तैयार किए जाते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, रोबोट फिल्म आई होगी। रोबोट फिल्म में एक रोबोट ही हर प्रकार के, रोबोट में एक ऐसा दिमाग तैयार किया जाता है जो बिल्कुल मनुष्य की तरह होता है। उसमें सोचने समझने की भी क्षमता होती है। तो इस प्रकार से तैयार किया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।